अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया में गुज़िश्ता रोज़ जो एक वाक़या पेश आया उसके बारे में। एक मुसलमान खातून जो बाहिजाब थी, बुर्का पहने हुई थी, वो अपने कॉलेज जब गई असाइनमेंट जमा करवाने तो कुछ हिंदू इंतहा पसंदों ने उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी का आगाज़ कर दिया, उसको हरासा करने लग गए, यहाँ तक कि उस पर हमले की भी कोशिश की। कॉलेज की इंतज़ामिया ने कुछ मुदाखलत की जिसकी वजह से कुछ हद तक वो लड़की महफूज रही। उस बाहिम्मत लड़की ने जो नारा तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर का जो नारा लगाया, वो पूरे इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी गूंज रहा है। कल से ट्रेंडिंग में चल रहा है ये इशू। दुनिया में इंडिया अपना चेहरा किस तरह से पेश करता है, इंटरनेशनल मीडिया है जो, वो इंडिया के बारे में इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं हाईलाइट करता। इंडिया में ये कोई पहला वाक़या नहीं जो हम देख रहे हैं, इंडिया में हज़ारों वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। कश्मीर में जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इंटरनेशनल मीडिया है वो कभी भी इस पर आवाज़ बुलंद नहीं करता। इंडिया में मुसलमानों के साथ आप देखते हैं जुल्म होते हैं, बहुत से मज़ालिम ढाए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में बाकी जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ भी जुल्म किया जाता है, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से इंटरनेशनल मीडिया आवाज़ नहीं उठाता। पाकिस्तान में कोई छोटा सा भी वाक़या हो जाए, हमारी रियासत उस वाक़े के मुजरमान के ख़िलाफ़ खड़ी होती है, हमारी हुकूमत खड़ी होती है, बाहसीयत कौम हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में रियासती दहशतगर्दी के साथ साथ रियासत इन लोगों को भी सपोर्ट करती है जो इस तरह के मज़ालिम करते हैं, जो इंतहा पसंदी में मुलव्वस होते हैं। अब जब ये तालिबा कल कॉलेज अपने गई असाइनमेंट जमा करवाने, बेसिकली जा रही थी, ये असाइनमेंट जमा करवाने जब पहुँची तो बड़ी तादाद में जो इंतहा पसंद वहाँ पे नौजवान लड़के मौजूद थे जो ज़ाफ़रानी रंग के उन्होंने मफलर पहने हुए थे। उन्होंने उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी का आगाज़ कर दिया। नारेबाजी क्यों की गई? क्योंकि वो बाहिजाब थी, बुर्का पहने हुए थी, इस वजह से उन्होंने उसके ख़िलाफ़ नारे लगाना शुरू कर दिए। अब उनको देख के वो तालिबा डरी भी नहीं, बाहिम्मत थी वो, उसने नारा तकबीर बुलंद किया। जब नारा तकबीर बुलंद किया तो वो स्टूडेंट्स उसकी तरफ लपके उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जो इंतज़ामिया थी उन्होंने बीच में मुदाखलत की। अब ये जो नौजवान लड़के थे जो बदमाशी कर रहे थे वहाँ पे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP जो एक कोई तंजीम है इंडियन, उसके ख़ुद को मेंबर्स इन्होंने ज़ाहिर किया कि हम उसके मेंबर्स हैं। उसके बाद इन्होंने, आपने देखा होगा, तोड़ फोड़ की वहाँ पे कॉलेज में, ईंटें वगैरह भी, पत्थर भी मारते रहे, कुछ जगहों पे उन्होंने तोड़ फोड़ की। भारतीय रियासत जो कर्नाटक है, इसमें ये मामलात इस हद तक कल पहुँचे क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बिहाइंड द सीन अगर हम देखें, जो तालिबात हैं मुसलमान, ख़ास तौर पे तालिबात हैं जो बुरके में आती हैं, हिजाब में आती हैं, उन पर पाबंदी आयद की गई है कि हिजाब पहन कर नहीं आ सकते। अब ये मसला इसी वजह से खड़ा हुआ। ये मामला अब किस तरफ जाता है, कितनी शिद्दत इख्तियार करता है, अब ये तो आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन इंडिया का जो एक ऐसा चेहरा इंटरनेशनल मीडिया को दिखाना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाता। इंटरनेशनल मीडिया हमेशा से इंडिया को अच्छी जमहूरियत के तौर पे पेश करता है। इंडिया खुद भी हमेशा से क्लेम करता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं। सो कॉल्ड जो डेमोक्रेसी उसकी है, उसके चेहरे आप देखें कितने धुंधले चेहरे हैं। कभी कहीं मुसलमान को ज़िबा किया जा रहा है, कभी कहीं कत्ल किया जा रहा है, कभी डंडों के वार से उन्हें मारा जा रहा होता है। किस वजह से? कोई गाय का बहाना बना के, जी गाय ज़िबा की इस मुसलमान ने, तो उसको मार दिया जाता है तशद्दुद करके। कभी किसी बहाने पे कर दिया जाता है। अब ये जो मसला आया है, इसमें पूरी दुनिया को, जितने भी इंटरनेशनल फोरम हैं, सबको देखना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को ख़ास तौर पे देखना चाहिए कि इंडिया में बार बार इस तरह के मामलात क्यों पेश आ रहे हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ दुनिया क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करती? इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। पाकिस्तान में कोई 2 माह पहले वाक़या पेश आया सियालकोट में, एक श्रीलंकन शहरी को कत्ल किया गया मजहबी मामला को बना के। अब उसमें हमारी रियासत का किरदार देखें, पाकिस्तानी कौम का किरदार देखें। पूरी कौम यक ज़ुबान हो के उस श्रीलंकन मैनेजर जिसको कत्ल किया गया उसके साथ खड़े हुए, और सैकड़ों की तादाद में जो शहरी पाकिस्तानी थे उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए। हम लोग उनके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की कि सब लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी रियासत उनके ख़िलाफ़ खड़ी होगी। श्रीलंकन मैनेजर जो कत्ल किया गया उसके साथ खड़े हुए, हमने उसकी फैमिली को सपोर्ट किया। सियालकोट के ही शहरियों ने बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर फ़ंड्स जमा किए, उसकी फैमिली को फ़ंड्स दिए गए, और जिस फैक्ट्री में वो मुलाजिम था, मैनेजर था, उस फैक्ट्री ने ऐलान किया कि इसको माहाना इसकी फैमिली को तनख्वाह दी जाएगी, तनख्वाह बंद नहीं की जाएगी। अब ये पाकिस्तान का चेहरा है। दूसरी तरफ इंडिया का चेहरा अगर हम देखें, इंडिया का देख लें।
इंडिया में आए रोज़ तशद्दुद की हम मामला तशद्दुद के देखते हैं, आए रोज़ कोई ना कोई मुसलमान को कत्ल कर दिया जाता है। अब ये मामले की वजह से कल जो वाक़या पेश आया, बाहिजाब जो खातून थी उसके खिलाफ जो नारेबाजी की गई, उसको हरासा किया गया। उसके बाद कर्नाटक जो भारतीय रियासत है जहाँ पे ये कॉलेज महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में ये वाक़या पेश आया था, उसके बाद से जो जितने भी हाई स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वहाँ पर 3 रोज़ के लिए पाबंदी उनको बंद कर दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया, ताकि कोई पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा ना हो, एहतजाज वगैरह कुछ के मुतवक्के हैं। इसके बाद सूरत हाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या रुख इख्तियार करती है, किस तरह से जाते हैं। इंटरनेशनल दुनिया को मैं दोबारा से कहूँगा, मीडिया को कहूँगा, सबसे बड़ा मुजरिम आलमी मीडिया है। चूँकि आलमी मीडिया इंडिया के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं करता, अगर वो आवाज़ बुलंद करे तो यकीनी तौर पर इस तरह के मामलात में इंडिया को भी कुछ नुकसान जो होता है वो होना चाहिए। इंडिया का जो चेहरा है वो खुल के दुनिया के सामने लाना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।